बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ। तो बस आज का व्लॉग जो है इस तरीके से स्टार्ट होता है कि हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर, और लाहौर पहुँच के आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगा फुल वीडियो उसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लाहौर में पहला दिन है। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे पहले नाश्ता करने, फिर देखते हैं कि आगे का प्लान क्या है। मैंने अभी हिजाब इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरे बाल गीले हो रहे हैं, क्योंकि मैंने हेड वॉश करा है। और मैं अभी आपको कुर्ती भी दिखाती हूँ अपनी। और ये अनुषा तैयार हो गई है। तो ये मेरी कुर्ती ये इनका लुक देखें। माल रोड से लिए ये कुर्ती माल रोड से लिए इन्होंने, और वेयर भी कर लिए यहीं पर। और पहन भी लिए। माल रोड मरी वाला माल रोड। वही तो है माल रोड। माल रोड इधर भी है। अच्छा, हर जगह पे है। इकरा ये रही बैठी हुई है। इकरा इधर देखो रेडी हो रही है, शूज पहन रही हैं। और हम रेडी हैं और पापा को भी दिखाती हूँ। और ये बेगम साहिबा तैयार हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरे लवली हस्बैंड भी जो है रेडी हो चुके थे, और बस अब अनुषा जो है इनकी वीडियो बना रही थी और साथ में ये भी पूछ रही थी कि पापा अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो बस वो यही कह रहे थे कि अभी 10 बज रहे हैं और बस अब हम लोग पहले यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखें कहाँ निकलते हैं। तो बस अब आज का जो है ना हमारा पूरे दिन की रूटीन क्या होगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, शॉवर लिया था सुबह ही, सुबह उठ के तो बस सबके बाल गीले हो रहे थे और जैकेट्स वैकेट सबको पहननी थी। तो यहाँ पे बस हम इकरा को भी कह रहे थे कि इकरा जैकेट ज़रूर पहनना क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और इस वक्त आप लोगों को पता है कि लाहौर में किस कदर फॉग हुई हुई है। तो यहाँ बस अब रेडी वेडी होके निकलते हैं। पापा जो है बाहर वेट कर रहे थे, और अनुषा ने जैकेट्स इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि अनुषा की ये वाली जो कुर्ती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अनुषा ने कहा कि मम्मा मैं तो इस पर जैकेट पहनने वाली हूँ नहीं। तो हमने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फ़िलहाल बाल जो है सबके ही गीले हो रहे थे, मेरे खुद के भी वॉश करे थे तो बाल मेरे भी गीले हो रहे थे, लेकिन मैंने तो हिजाब कर लिया था। तो बस हम नानू के साथ हम लोग जा रहे हैं यम्मी सा नाश्ता करने, और नाश्ते में अब हम लोग क्या खाते हैं वो आप लोगों को जगह पे पहुंच के बताते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने मेरी भी फुल लुकिंग देख ली। तो अब हम लोग आ गए थे यम्मी सा नाश्ता करने और नाश्ते का हम लोग वेट कर रहे थे। आवाज़ मुझे यहाँ पे इसलिए म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे से बहुत शोर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो बस हमारा यम्मी सा नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में है हलवा पूरी। तो ये पूरी माशाल्लाह से इतनी बड़ी थी कि ना हम समझ रहे थे कि ये रोटी के साइज़ की है। तो अब आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड दिखा रहा है कि ये देखें यहाँ की लाहौर की पूरी। और ये पूरी एक थाली थी, तो इसमें 2 पूरियाँ थीं, हलवा था, तरकारी थी और इनका स्पेशल बना हुआ अचार था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो बस अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं यम्मी सी हलवा पूरी। और अनुषा तो कह रही थी कि वाकई में मम्मा लाहौर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खानों के लिहाज से जो है ना लाहौर जो है ना फेमस है, यानी कि मशहूर है। तो यहाँ पे हस्बैंड यही कह रहे थे कि हमारे वहाँ की 2 पूरियाँ मिला के इनकी 1 पूरी बनती है, और ये वाकई में इतनी हैवी थी कि हम लोग तो बस एक एक पूरी खा के ही कह रहे थे बस बस अब नहीं खाएंगे हम। तो बस यहाँ पे अब मैं भी जो है एंजॉय कर रही हूँ यम्मी सी हलवा पूरी। उसके बाद हम लोगों ने चाय मंगवाई और उसके बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं दाता साहब के मज़ार पे। तो बस अब यहाँ की वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब हम लोग माशाल्लाह से आ चुके हैं। अनुषा कहाँ पर आए हम लोग? दाता साहब पे, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अनुषा अच्छा, हम जो है ना लेडीज साइड पर है और इकरा जो है ना उनके साथ है, हस्बैंड के साथ। कहाँ है पापा? हाय पापा। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भाई मैं तो अंदर आ चुकी हूँ। आ रहे कैमरे में? तो बस यहाँ पे अब मैं अनुषा जो है मेरे हस्बैंड से पैसे ले रही थी, क्योंकि हमने जो है ना अपने शूज़ रखवाए थे ना, तो हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं अपना पर्स लेकर नहीं आई थी पैसों का, क्योंकि हस्बैंड साथ होते हैं तो बस वही पेमेंट कर देते हैं सारी चीज़ों की। तो बस मैंने उनसे कहा कि यहाँ लेडीज़ साइड पे जो जेंट्स बैठे हुए हैं उनको पैसे देने होंगे जब ही हमें शूज़ मिलेंगे। तो यहाँ बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और मज़ार पे यानी कि हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आई हूँ, क्योंकि आज मेरा हुक्म था कि मैं यहाँ की ज़ियारत करूँ। तो बस अब मैं यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और मुसलसल जो है ना मेरी कोशिश ये थी कि मैं दुरूद शरीफ को यानी कि पढ़ती रहूँ, और दुरूद शरीफ से
दुरूद शरीफ से बेहतर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पढ़ लें, यानी कि दुरूद शरीफ ऐसा है, ठंडा भी है और आपको सवाब भी मिलता रहता है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, आई थिंक वो शिया कम्युनिटी से थी, तो वो लोग कुछ मर्सियाँ वाइड पढ़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे। तो बस अब मैं और अनुषा यहाँ से लेडीज़ की तरफ से जाएंगे। तो यहाँ अनुषा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो कह रही थी कि मम्मा यहाँ पे कब्रें हैं, और मैं अनुषा को कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस दुरूद शरीफ पढ़ती रहो। तो बस बच्चों का यही होता है, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम आई थी ना इस तरीके से, तो यानी कि हम लोग कभी भी किसी मज़ार पे नहीं गए, और वैसे तो मज़ारात पे लेडीज़ का जाना जो है मना है, लेकिन अब यहाँ पे आए हुए थे तो हमने सोचा कि चले ज़ियारत कर लेते हैं, फिर ज़िंदगी में कब मौका मिले, तो इस वजह से अब हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन अनुषा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा, हम लोग तो बचपन में फिर भी अपने शहर में जो मज़ारात हैं वहाँ जाते रहते थे, लेकिन अनुषा कभी नहीं गई। तो वो जो है ना काफ़ी सहमी हुई और बस सीरियस थी, कह रही थी कि बस जल्दी से है ना फातहा पढ़ो और बाहर निकलो। तो बस यहाँ पे ये जो आपके सामने इस वक्त वीडियो पे चल रही है, इस वक्त जो क्लिप चल रहा है, वो हस्बैंड ने बनाया था और हस्बैंड ने जेंट्स की तरफ से बनाया था। तो ये जो जगह मैं आप लोगों को इस वक्त दिखाने वाली हूँ, ये है हज़रत ख्वाजा हुजरा एतकाफ़ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये मेरे हस्बैंड ने सारी कैप्चर करी थी। तो यहाँ पे आप लोग बोर्ड भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पे जो है ना हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एतिकाफ़ में बैठे थे। ये क्या हुआ था इसका मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो बस हस्बैंड है ये सारे क्लिप्स बना रहे थे, और तो बस अब मैं हस्बैंड से ही पूछूंगी कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इबादत की थी, यानी कि चिल्ला काटा था। अच्छा, तो यहाँ पे बस इकरा भी बैठी हुई थी, और यहाँ पे जो है मैं था, हमारे ससुर साहब थे, और ये दादा साहब के मज़ार की या जो है ना बिल्कुल करीब से ली है आपने वीडियो। हाँ, ये दादा साहब के मज़ार की है वीडियो। तो बस यहाँ पे जो है इकरा जो है फूलों को ली हुई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से फूलों की पत्तियाँ लेके गए थे और पत्तियाँ लेके गए थे मज़ार शरीफ की तरफ, मज़ार शरीफ की तरफ। तो ये तो माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। पहले जब आप गए थे तो तब भी ऐसे ही था? हम तो 15-20 साल पहले गए थे, इसलिए जो है वहाँ पर ऐसा नहीं था। अभी तो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना दिया है इन्होंने, सहन भी पक्का कर दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है। और फर्श कैसा हो रहा था? फर्श तो ऐसा ठंडा बर्फ हो रहा था बिल्कुल। अच्छा, धूप भी अच्छी मज़ा आ रहा था, लग धूप भी अच्छी लग रही थी। धूप भी अच्छी लग रही थी। तो बस अब हम लोग ये लोग जो है मज़ार की तरफ जा रहे हैं, और पापा से जो है क्या बातचीत चल रही थी? बस इनसे ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे, वो बता रहे थे, हम भी बता रहे थे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं पहले भी। अच्छा, लोग अब यहाँ पे कहेंगे कि मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं है और औरतों का जाना जायज़ नहीं है। नहीं, पर्दे के साथ जाना जायज़ है, जा सकते हैं पर्दे के साथ, क्योंकि अभी मैंने मुफ्ती साहब का सुना था, उन्होंने कहा था कि पर्दे के हिसाब से जाना चाहिए अगर जा सकते हैं तो। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शिर्क है, यानी कि शेख तो जो है ना दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मज़ार को चूमना, सजदा करना और दूसरी जो खराफात हैं उसमें होता है, वरना तो आप तरीके से जाएं और फातिहा ख़्वानी करें, इसाले सवाब पहुँचाएँ और आ जाएं बस। अच्छा यानी कि इनसे जो है हम अल्लाह ताला से इनका वसीला दे के मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारी ये अल्लाह ताला के बरगुज़र बंदे हैं, और इन जो है इनके वसीले से मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते। रश कितना हो रहा है यहाँ हम पे? जो मांगते हैं वो मज़ार शरीफ वालों के वसीले से मांगते हैं, मज़ार से नहीं मांगते, ना कि उनसे मांगते हैं। और वो अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उसको कबूल करता है, क्योंकि ये नेक लोग हैं। नेक लोग हैं, इसलिए जो है ना, और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की है, और अल्लाह से ही मांगना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, और अल्लाह ही देता है। बेशक बस ये कि ये अल्लाह के समझ लो बरगुज़िदा बंदे हैं, मकबूल बंदे हैं, नेक बंदे हैं, इसलिए इनका वसीला दे के मांगा जाता है, ना कि इनसे नहीं मांगते, लेकिन इनके वसीले से मांगते हैं, और देने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। यहाँ पे पापा जो है फूल डाल रहे थे उनके मज़ार पे, और उन्होंने कोशिश करी मेरे हस्बैंड ने कि एक से एक यानी कि क्लिप को जो है मैं कैप्चर कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है बना सकूँ। मैंने इनको पहले ही कह दिया था कि आप जेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जब हम आए, लाहौर आए हैं, तो ज़ियारत करने का
ख्वाहिश भी थी कि एक दफ़ा तो ज़ियारत हो ही जाए। ये मस्जिद तो बस शरीफ अब है, ये जो है मस्जिद दादा है। साहब के मज़ार की मस्जिद है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये भी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी जेंट्स की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही थी ये, हमारी तरफ से नहीं दिख रही थी, तो बस ये भी इन्होंने क्लिप बनाए थे। मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा बहुत आ रहा था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो यहाँ पे इकरा और मेरे हस्बैंड आ चुके थे अंदर से, और यानी कि मज़ार शरीफ से बाहर आ चुके थे, और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो, और उसके लिए आप लोगों को करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और आप लोग फ़ौरन ही मेरी वीडियोस देख सकें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर रही तो फिर लौट कर आऊँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।